डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखा जाए। और ये एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित है और खास करके यह दशमलव के 1 स्थान तक, 2 स्थान तक, 3 स्थान तक, 4 स्थान तक के मानों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए जो पिछले वीडियो में बताया गया था उसी पर आधारित है। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया है कि 2.765 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम अपने मन में एक क्राइटेरिया बनाएंगे यह कि 2.765 किन किन दो पूर्णांकों के बीच में है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो संख्या होगी पहली बार वह 2 और 3 के तो बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। अब 2 और 3 के बीच के अब इसमें प्रक्रिया बना लीजिए, कितने प्रोसेस में वो जो है हम 2.765 पर पहुंच जाएंगे, ये भी विचार करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हम उसका चित्र नहीं बना सकते हैं। तो क्या होगा, 2 और 3 के बीच में हम सबसे पहले ये 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसके बीच में हमको क्या मिल जाएगा, 2.7 तो हमको मिल जाएगा, पहला 2.7 मिल जाएगा। 2 और 3 के बीच के भाग को 10 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसका जो 7वां हिस्सा होगा वो 2.7 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2.7 और अगला 2.8 होगा, उसके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका जो 6वां हिस्सा होगा वो क्या होगा, 2.76 हो जाएगा। अब 2.76 को तीसरा चरण करेंगे तो 2.76 और ये 2.77 की बात करें तो उसके बीच के भाग को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो जो उसका 5वां हिस्सा आएगा वो 2.765 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो हम इसको 3 चरण में बनाएंगे। 3 चरण में इसका उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के अंतर्गत इसको 3 चरण में चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहला चित्र एक एक को दिखाते हैं। मानिए कि ये संख्या रेखा है, पहला ये संख्या रेखा हो गई। ये 2 और 3 की जहां तक बात है तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये जो संख्या है वह क्या है, 2 है और इनके बीच के भाग को 10 बराबर भाग में बांटते हुए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ 3 हो जाएगी। 2 और 3 के बीच के भाग को कितने भाग में बांटा गया, 10 भाग में बांटा गया। और वह जो 10वां है, 1/10, 1/10, 2/10, 3/10 या ऐसे कहिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो हमको क्या चाहिए, पहले 2.7 चाहिए। अब 2.7 चाहिए तो 2.1 2 3 4 5 6 7 यही है 2.7। अब देखेंगे 2.7 की बात, ये इसका चित्र हमारा बन चुका है। 2.7 को हमने दिखा चुका है। अब आना हमको 2.76 पर आना है। तो क्या करना पड़ेगा, 2.7 और इसके अगला वाला यह जो 2.8 है इसको भी लिख लेते हैं, दिख जाएगा 2.8 है। अगर तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2.7 हो गया, 2.8 हो गया। अब इसके बीच के भाग को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए ये 2.7 है, 2.8 है। तो 2.7 और 2.8 के बीच के भाग को बड़ा कर दिया गया। बड़ा कैसे कर दिया, इसको आवर्धित कर दिया गया। यहां पर मैं खींच देता हूं
और ये 2.7 यहाँ आ गया है और 2.8 यहाँ आ गया। 2.7 यहाँ, 2.8 यहाँ, और इनका जो बीच की दूरी इतनी थी वो दूरी बढ़ करके इतनी हो गई, आवर्धित हो करके, मैग्निफिकेंस हो करके, और इसको 10 बराबर भाग में बांटा तो यह 2.7 है, ये 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, यही हो जाएगी हमारी बिंदु 2.76। 2.76 तक हम पहुंच गए। अब हमको 2.765 तक पहुंचना है, तो इसके अगला वाला क्या हो जाएगा? अगला वाला 2.77 होगा, 2.76 है, 2.77 हो जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे? 10 बराबर भागों में बांटना है, इसको भी आवर्धित कर देते हैं। तो पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ 2.76 दिखाया जा चुका है, हमको 2.765 दिखाना है, तो अगला 2.77 है, तो इसको 2.76 को आवर्धित करके यहाँ कर देते हैं। ये आ गया हमारा 2.76। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बिंदु है ये 2.77 आ गया है। अब देखिएगा 2.76 और 2.77 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों हमको बांटना है। बांट दिया 10 बराबर भागों में बांटने में। अब क्या हो जाएगा? ये 2.76 है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा? पहला भाग 2.761 होगा, अगला वाला 2.762 होगा, 2.763 होगा, 2.764, 2.765 दिखाना है। तो यही जो बिंदु है हमारा 2.765 हो गया। यहाँ यही बिंदु को हमको दिखाना था। तो प्यारे बच्चों ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, ये 2.765 को दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये संख्या जो है 2 और 3 के बीच में आएगी, तो सबसे पहले संख्या रेखा पर 2 और 3 पहले हम बना देंगे, बीच के भाग को 10 बराबर भाग में बांटेंगे तो 2.7 आ जाएगा हमारा पहला दसवें स्थान पर अंक जो है 2.7 आ जाएगा। फिर 2.7 और अगला वाला 2.8 होगा, उसको हम आवर्धित करके ऐसे चित्र बना लेंगे, उसके बीच के भाग को 10 बराबर भाग में बांटेंगे। 10 बराबर भाग में बांटेंगे तो इसका जो 1 2 3 4 5 6 छठवां जो भाग होगा 2.7 तो है ही, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 और 2.76 आ जाएगा। अब 2.765 भी चाहिए, तो जस्ट अगला वाला पता कर लेंगे कि क्या होगा। जाहिर सी बात है 2.77 होगी। अब 2.76 और 2.77 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटना होगा, तो क्या करेंगे? इसको भी हम आवर्धित कर देंगे, तो 2.76 यहाँ आ जाएगी, 2.77 यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद से इनके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो 2.76 है, ये 2.761, 2.762, 2.763, 2.764, 2.765 को दिखाना है। यही हमारा 2.765 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये आवर्धित करके दशमलव संख्याओं का निरूपण समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4.26 पर बार है। 4.26 पर बार मतलब ये अशांत और आवर्ती दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो 26 पर बार है, तो इसको कहा गया है कि दशमलव के 4 स्थान तक इसका मान संख्या रेखा पर दिखाइए। तो कैसे क्या करेंगे? 4 दशमलव ऐसे 2.6 तो अनंत बार आएगा, लेकिन 4 बार ही हमको दिखाना है दशमलव के 4 स्थान तक। तो क्या करेंगे? 4.2626 कर लेंगे। और हमको अब यहाँ जब हमको दिखाना है संख्या रेखा पर,
तो अब ये डाट डाट हटा देंगे, क्योंकि कहा गया है कि 4 स्थान तक ही दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 4.2626 किन किन पूर्णांकों के बीच में होगा, जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा देंगे। तो देखा जा रहा है ये पूर्णांक 4 है, अगला पूर्णांक क्या होगा, 5 होगा, अर्थात ये 4 और 5 आएगा। संख्या रेखा पर 4 और 5 दिखाएंगे, उसको 10 बराबर भाग में बांटेंगे, तो उसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। अब दूसरा चरण में हम क्या करेंगे, 4.2 और अगला वाला आएगा 4.3। ऐसे अपने मन में क्राइटेरिया बना लेंगे, एक रफ फ्रेम जो है हम बना लेंगे। तो 2.42 हो गया, 2.43 हो गया। इनके बीच के हिस्से को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो उसका जो छठवां हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, 4.26 हो जाएगा। अब ये 4 तीसरे चरण में क्या करेंगे, 4.26 है और अगला वाला 4.27 आएगा। 4.26 के तुरंत बाद 4.27 आएगा। उसके बीच के हिस्से को जब 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो प्रत्येक हिस्सा, एक प्रत्येक नहीं कहिए, 2 तो हो गया है, ये 2, उसका दूसरा हिस्सा 4.262 हो जाएगा। अब चौथे चरण में क्या होगा, 4.262, ध्यान दीजिए 4.262 तक हम पहुंच गए हैं। अभी एक और चरण हमको ले जाना पड़ेगा ये 6 पर भी पहुंचने के लिए। तो 4.262 और 4.26, 262 है तो 262 के बाद 263 होगा। तो इसके बीच के भाग को हम कितने हिस्से में बांटेंगे, 10 बराबर हिस्से में बांटेंगे। तो उसका जो छठवां हिस्सा होगा वो 4.2626 कहलाएगा। ये हमारी क्राइटेरिया हो गई कैसे हमको फिगर बनाना। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो कोई इबारती सवाल अगर चित्र वाला है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के बाद से वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यही बात है। अब देखिए फटाफट आप संख्या रेखा बना लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ संख्या रेखा बनाना है जिसमें हमको 4 और 5 दिखाना है। संख्या रेखा बनाना है और 4 और 5 पूर्णांक दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, ये है, मान लीजिए कि यह 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, क्योंकि हमको तो बांटना ही बांटना है। ये रहा 4 और ये रहा 5। तो 4 और 5 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 4.1 4.2। ये हो गया हमारा 4.2। अब ये 4.2 है, तो अगला क्या हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिखना कोई दिक्कत नहीं होगी। 4.3 लिख दिया। अब 4.2 और 4.3 के बीच के हिस्से को अगर हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तब जाकर के उसका छठवां हिस्सा 4.26 आएगा। यहाँ से हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, बस यह संख्या रेखा पर दूसरी संख्या रेखा बना लेंगे। आइए बनाते हैं। देखिए 4.2, यहाँ पर 4.2 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, वही झूम कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.2 यहाँ आ गया 4.2। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया हमारा 4.3। तो 4.3 यहाँ चला आया आवर्धित होकर के, नाम ही है आवर्धन। यहाँ आ गया यहाँ 4.2 और 4.3 आ गया। इनके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। तो अब इसका 4.26 तक हम पहुंचे हैं, 4.2 तक पहुंचे हैं। और 4.26 तो 4.21 4.22 4.23 4 लिख भी देते हैं, एक अंक लिख दें, 4.23 4.24 25 और ये हो गया हमारा 4.26 हो गया।
4.26, ये 4.26 हो गया। अब 4.26 हो गया। अब फिर हम पहुंचेंगे कहाँ, 4.262 पर पहुंचेंगे, 4.262 पर पहुंचेंगे। तो क्या हो जाएगा 4.26 और ये क्या है, ये क्या है, ये है 4.27 है। 4.26 और 4.27 के हिस्से को भी फिर 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। चित्र बनाते हैं। 4.26, 4.27 इसको आवर्धित कर दिया तो 4.26 यहाँ और 4.27 यहाँ आ गया। अब 4.26 और 4.27 के बीच के हिस्से को 10 बराबर भागों में बांटा तो हमको संख्या कहाँ तक पहुंचानी है, 4.26 हो गया है तो 4.26 1 होगा और यही हो जाएगा 4.262, 4.262 ये जगह हो जाएगी हमारी। अब तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी 4 यहां लिख देता हूं, ये जो बिंदु हो जाएगी 4.263 हो जाएगी। ये 4.262 और ये 4.263 हो जाएगी। तो इसके बीच के हिस्से को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमको 4.262 मिलेगी, छठवां हिस्सा। तो इसके लिए भी हमको चित्र बनाना पड़ेगा। आइए चित्र बनाते हैं, सामने चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, यहाँ संख्या रेखा बना दें। संख्या रेखा बन गई, इसको 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा हमको। तो इसको ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10। तो देखिए ये जो हमारी 4.262 है वो यह है 4.262 और 4.263 वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगी हमारी 4.263। अब इसके हिस्से को, इसको हमने जूम किया है तो दिखा देते हैं कि कौन कहाँ गया। ये आवर्धित हो करके यहाँ आ गया, इसका फोटो यहाँ बन गया और इसका फोटो यहाँ दिख रहा है और बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.262 तो है ही, ये 2.262 4.262 हो जाएगी, यह 4.26223 हो जाएगी, 4.2624 हो गई, 4.2625 और यहाँ ये जो बिंदु हो जाएगी 4.262 हो जाएगी। 4.262 है तो यह 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगी 6, 4.262 हो जाएगी यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ये रही प्रक्रिया संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को दिखाने की, और खास करके वो रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो। सबसे पहले ऐसी क्राइटेरिया हम बना लेंगे। 2-3 बातों का ध्यान रखना इसमें। पहली बात कि जो संख्या हमको मिली है दशमलव संख्या वो किन किन दो पूर्णांकों के बीच में है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये 4.26 है तो ये 4 और 5 के बीच में है। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो प्रत्येक को 10 बराबर भागों में हमको बांटना है। तो बांट करके ऐसे हम दिखा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।